हेलो एवरीवन, मैथ्स टीच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे भीमराव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का जो भी हमारे BRABU PG के हमारे क्वेश्चन हैं और किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। सेशन जो हमारा है 21-23 है और 21-23 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन रहे और CC1 के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को एक बार हम लोग यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको हम बता दे रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जो है BRABU PG का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पेपर ID यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 71101। ठीक है, और हमारे टोटल पेज जो क्वेश्चन के दिए हुए हैं वो हमारे 4 पेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो दिया हुआ है PG जो है सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन जो है उसके सभी हमारे ये क्वेश्चन हैं और यहाँ पे हमारा जो है सेशन में दिया हुआ है जो कि 21-23 के हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स के हमारे क्वेश्चन हैं और यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जो है आपका पेपर CC1 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में देने होंगे और वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे इस प्रकार हैं जो कि हमारा दिया हुआ है। पेपर कोड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पेपर कोड जो है MAT ठीक है और CC करके उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है आपका 1 जो है वो आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों पे चर्चा करते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे टाइम जो दिए हुए हैं आपको टोटल 3 आवर्स दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा पेपर का वो 70 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका कुछ यहाँ पे नोट दिया हुआ है जिसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड as far as practicable. The figure in the margin indicate full marks. Answer from all the groups as directed. कहने का मतलब कि आपको कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम देंगे वो सभी आंसर अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं जिस प्रकार से उन लोगों को सही लगे। ठीक है, और आपको जो है सभी ग्रुप में से आंसर आपको देने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा लिए हुए हैं आपका ग्रुप A। ठीक है, और ग्रुप जो है A है जो आपका उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन क्या है चलिए हम लोग उस पर नज़र डालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एग्जामिंग वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि गिवन स्टेटमेंट जो हमारे हैं वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स रहेंगे और टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके ग्रुप A जो है ग्रुप A के क्वेश्चन है हमारा इफ़ H इज ए साइलो पी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप देन फॉर एनी आर्बिट्ररी x बिलोंग टू G और x इनवर्स HX इज ऑल्सो ए पी सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्रुप B के जो आपके A के B नंबर जो क्वेश्चन है इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G इज P² Q² विथ P एंड Q एज डिस्टिंक्ट प्राइम्स देन G इज सिंपल। ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है आपको बताना है। ठीक है, ये जो हमको क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें T दिख रहा है, अब एक्चुअल में क्या है आप लोग समझ सकते हैं। चलिए C नंबर जो है देखते हैं द ग्रुप ऑफ इंटीजर Z हैज़ नो कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, उसके बाद डी जो है वो डी नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है ध्यान से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए ग्रुप G इज सेड टू बी सोल्वेबल इफ़ इट हैज़ ए फाइनाइट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है एवरी रिंग आर हैज़ एट लीस्ट 1 प्रिंसिपल आइडियल। एफ नंबर जो कह रहा है एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड इज नॉट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं
हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ताकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन देखना है, तो हमारा वीडियो जो है थोड़ी लंबी ना हो। चलिए जी नंबर देखते हैं। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ ए मॉड्यूल एम इज सब मॉड्यूल। इस नंबर कह रहा है लेट एम बी ए फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल ओवर ए कम्यूटेटिव रिंग देन ऑल बेसिक ऑफ एम आर इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हमारा दिया हुआ है आई नंबर, इफ ए सब ग्रुप एच ऑफ S5 contains ए साइकिल ऑफ लेंथ 5 एंड ए ट्रांसपोजिशन देन H बराबर S5। जे नंबर जो दिया हुआ है, द पॉलिनोमियल x का पावर 5 माइनस 9x प्लस 3 इज सोल्वेबल बाई रेडिकल्स ओवर Q। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे ग्रुप ए समाप्त होते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ग्रुप बी को, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि शॉर्ट आंसर फॉर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि आंसर जो है आपको एनी 4 का यहाँ पे देना है जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे दिख रहा है कि 5 × 4 यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर के हैं और आपको किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है डिफाइन नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ए ग्रुप विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज को आपको डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कह रहा है प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर अगेन एन आइडियल ऑफ आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। प्रूव दैट एन इनक्रेडिबल पॉलिनोमियल f(x) ओवर ए फील्ड f ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स p ग्रेटर देन 0 इज ए सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ f(x) बराबर यहाँ पर दिया हुआ है g x का पावर p डैट इज f(x) बराबर इज ए पॉलिनोमियल इन x का पावर p। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स लेमा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इफ बोथ H एंड G बाई H आर सॉल्वेबल देन प्रूव डेट करना है G इज सॉल्वेबल। ठीक है, इस प्रकार टोटल आपके ग्रुप बी समाप्त होते हैं। और अभी हमने देखा है कि ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी से आपको किसी भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी कि 20 नंबर का आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप सी, और ग्रुप सी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, और नोट यहाँ पे दिया हुआ है आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 × 3 यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके 3 नंबर के होंगे और 30 नंबर के टोटल होंगे। ठीक है, यहाँ पे PTO यानी पेज टर्न ऑफ आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। चलिए तो यहाँ पे ग्रुप सी में 7 नंबर से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन स्टैंड एंड प्रूव साइलो सेकंड थ्योरम। ये भी काफ़ी VVI थ्योरम है हमारा, साइलो सेकंड थ्योरम जो है काफ़ी VVI थ्योरम है। 8 नंबर जो है स्टेट एंड प्रूव जॉर्डन होल्डर थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। ये जॉर्डन होल्डर थ्योरम भी एकदम VVI एकदम थ्योरम है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे। आगे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है, इफ़ S बी एन आइडियल ऑफ ए रिंग Z ऑफ ऑल इंटीजर देन प्रूव डैट करना है S इज मैक्सिमल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। ठीक है, चलिए उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, लेट K बी एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड F एंड लेट अल्फा बिलोंग टू K बी एन अलजेब्रिक एलिमेंट ओवर F देन प्रूव डैट अल्फा इज ए रूट ऑफ ए यूनिक मोनिक पॉलिनोमियल f(x) of positive degree over f if any other polynomial gx over f satisfy by alpha and f(x) by gx। ठीक है, चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ़ a and b आर सब मॉड्यूल्स इफ़ r मॉड्यूल m देन प्रूव डेट करना है आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन तो समाप्त होते हैं, फिर हम छोटी बहुत कुछ डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे
और डिस्कशन कुछ इस प्रकार है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले जो है आपका ग्रुप ए जो है, हमारा ग्रुप ए से टोटल आपको 20 नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ग्रुप जो हमारा बी है, ग्रुप बी है जो, उससे भी 20 नंबर के आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो 20 आपका 40 नंबर हो गया। और लास्ट जो है आपका ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी से आपको 30 नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपके टोटल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, तो टोटल हमारे 70 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 70 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक ध्यान दीजिएगा तो इसमें आप काफ़ी बेहतर नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और चलिए थोड़ी सी हम लोग इसमें और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए आप लोग एक काम किए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से कहीं से भी उपराइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग यूट्यूब की मदद भी ले सकते हैं, क्वेश्चन को, थ्योरम को ढूंढ सकते हैं और आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रोल निभाएगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।